Hello my dear students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमने जो है इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने हैं। तो बच्चों अगर आपको क्लास 6 के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन साइंस के चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पे चैनल के प्लेलिस्ट पे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर और क्लास 6 साइंस के पूरी वीडियोस भी मिल जाएगी। और या फिर आप अगर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे, अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे ना तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आगे का। फिश के मूवमेंट को देखना है। अब फिश कैसे मूवमेंट करती है? मेक ए पेपर बोट। आपने पेपर बोट बनाया है कभी? पुट इन द वाटर एंड द पुश इट वन ऑफ द नैरो पॉइंट एंड द फॉरवर्ड। देखो आप कहने क्या करना, पेपर की बोट बनानी है। हमने तो बहुत सारी बनाई है छोटे बचपन में, आपने भी बनाया होगा, है ना? आप भी बनाते हो कि नहीं बनाते हो? कमेंट में बताओ, आप पेपर बोट बनाते हो बारिश में? जब उसको फिर उसके बाद पानी, जब बारिश होती है ना तो वहाँ पे छोड़ देते हैं, वो आगे 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 तैरती हुई जाती है, या कभी हम पानी के टब में भी मूव करके देखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नैरो एंड द पॉइंटिंग द फॉरवर्ड। तो उसमें क्या होता है, नैरो उसकी बॉडी होती है इस तरीके से, देखो ये नैरो बॉडी होती है और एक पॉइंट होता है इसके अंदर। ठीक है, डिड इट गो इनटू द वाटर इजीली? पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द बोट साइड। आर द यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इन फ्रॉम द साइड? तो आपने देखा होगा जब उसको आप इस तरीके से पुश करोगे तो वो आगे की तरफ क्या करती है, मूवमेंट करती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे कि ये देखो फिश है, फिश की अगर हम मूवमेंट देखेंगे तो कुछ ऐसे ही है ना, कुछ ऐसे ही है ना इसकी फिश की जो अगर हम बॉडी देखें कुछ इस तरीके से होती है यहाँ पर, और ये इसका फेस। तो इसकी बॉडी आप देखोगे यहाँ से ब्रॉड होती है, यहाँ से थोड़ी सी मोटी होती है, और यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा पतलापन होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बॉडी स्ट्रक्चर इनकी बनी होती है ताकि ये पानी में इजीली क्या कर सके, तैर सकें। ठीक है, हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ द बोट? शेप देखा आपने बोट का यहाँ पर, और इसका फिश का लगभग सेम होता है ना इन लोगों का। क्यों होता है फिश के जैसे? क्या? ताकि वो इजीली तैर सके। फिश की बनावट ही ऐसी होती है ताकि वो इजीली तैर सके। और इस बनावट को क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन। ठीक है, स्ट्रीमलाइन मीन्स जैसे ये बॉडी की शेप है ना इनकी, इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। ठीक है, द शेप इज सच दैट द वाटर कैन फ्लो अराउंड इन द इजी एंड अलाउ द फिश टू मूव इन द वाटर। तो यही क्या करती हैं, इजी करती हैं इनको बॉडी जो है वाटर में मूव करने के लिए। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद अ स्ट्रॉन्ग मसल। इनकी जो फिश की स्केलेटन होती है स्ट्रॉन्ग मसल से कवर होती है। ड्यूरिंग द स्विमिंग मसल्स मेक द front part of the body curve to the one side and the tail part swing toward the opposite side। तो ये क्या करती है, जब मूवमेंट करती है, जब स्विम करती है ना फिश, तो ये जो मसल्स होती हैं उसको फ्रंट पार्ट के बॉडी को क्या कर देती है, कर्व कर देती है। कैसे कर्व कर देती है, यहाँ पर पिक्चर में देखो, ये इस तरीके से ये कर्व करती है। आपने देखा होगा ना फिश कुछ इस तरीके से ऐसे से भागती है, ऐसे से आगे को भागती है, ऐसे से। ठीक है, तो उसको कर्व कर देती है, कर्व करने में मदद करती है, और वो क्या करती है, इससे वो स्विंग कर पाती है आगे को और अपोजिट डायरेक्शन में जा पाती है। ठीक है, अगर ये फिश ऐसे जा रही है तो क्या होती है, कुछ ऐसे हो जाती है, तो इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर जाती है, मूव कर जाती है। ठीक है, then quickly the body and tail curve to the other side. This make a jog and the push the body forward. A series of the such jog make the fish swim ahead. This is helped by the fin of the tail. तो ये इस तरीके से अपने टेल और अपनी फिन की हेल्प से जो है मूवमेंट करती है। अब यहाँ पर देखो मूवमेंट ऑफ द फिश प्रॉपर दिखाई गई है, कैसे मूवमेंट करती है। अगर ये फिश है तो इसकी मूवमेंट आपने देखा है कैसी है, ये देखो ये ऐसे। अब ये देखो ये जब ऐसे है ना इसकी, फिर ये तो कुछ ऐसे जाएगी तब और आगे मुड़ गई, फिर ये मतलब कुछ इस तरीके से मूवमेंट करती हुई क्या होती है, आगे की तरफ बढ़ती है। तो यहाँ पर आपको फिश की मूवमेंट जो है पिक्चर के थ्रू अच्छे से समझ आ गई होगी। Fish also have other fins on their body which the mainly help to the keep and balance of the body and keep
direction while swimming. Did you ever notice that underwater dive wear to the like the flipper on their feet to help the move easily in the water? जैसे फिश होती है ना, जैसे उसकी बॉडी बनी हुई होती है, जिस तरीके से उसकी बॉडी को पूरी बैलेंस करती है जब उसके पंख वगैरह होते हैं फिश के, तो इसी तरीके से आपने देखा होगा वो जिनके फिन, ये जो होते हैं ना फिश का ये जो हिस्सा होता है इसको फिन बोलते हैं। यहाँ पर जो है ये इस तरीके से फिन होते हैं जो कि उनको जो है तैरने में मदद करते हैं। तो आपने कई बार तैराक को भी देखा होगा ना, उनको फ्लिपर सा पहनते हुए उनके फीट पे, ठीक है। इससे क्या करते हैं, वो वाटर में इजीली मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ डू स्नैक्स मूव। स्नैक कैसे मूव करते हैं। हैव यू सीन ए स्नैक स्लिदर एंड डज इट मूव द स्ट्रेट। आपने स्नैक को चलते हुए देखा है कभी? स्लिदर मतलब रेंगते हुए, खिसकते हुए आपने देखा है, या स्ट्रेट चलता है या घिस घिस के चलता है? स्नैक हैव लॉन्ग बैकबोन। स्नैक के पास बहुत बड़ी बैकबोन होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स, दे आर द कनेक्टेड टू ईच ऑफ इवन थ्रू दे आर फार फ्रॉम द अनदर। मसल्स आल्सो इंटरकनेक्टेड द बैकबोन एंड रिब एंड स्किन। जो फिश होती है ना उसकी क्या होती है, मसल्स जो होती है आपस में इंटरकनेक्टेड होती है और बैकबोन भी साथ में होती है, रिब और स्किन ये सारी उसकी क्या होती है, एक साथ कनेक्टेड होती है, जिसकी वजह से द स्नैक बॉडी कर्व इनटू मैनी लूप्स। इसलिए स्नैक क्या कर लेता है, कर्व बना के बहुत सारे लूप्स बना लेता है। कैसे? आपने देखा होगा ना, स्नैक की मूवमेंट इस तरीके से होती है, ये बहुत सारे लूप्स बना देता है। ईच लूप ऑफ द स्नैक गिव इट द फॉरवर्ड पुश बाय द प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक मेनी लूप्स एंड ईच लूप्स गिव दिस पुश एंड द स्नैक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इज द स्ट्रेट लाइन। मतलब स्नैक ऐसे सीधे सीधे नहीं जा सकता है, ये कैसे जाता है, इसमें बहुत सारे लूप्स बना के ऐसे 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 ऐसे, मतलब बहुत बड़ी डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना ऐसे 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 गोल घूम के इसको क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से आप पिक्चर में देख रहे हो ना, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से मूवमेंट करता है। वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ द बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल। पहेली एंड बूझो हैव मैनी क्वेश्चन इन देयर। ये जो है पहेली और बूझो के पास बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बारे में पूछने के लिए। उन्होंने देखे कि मूवमेंट एनिमल्स के किस तरीके से होते हैं। सो मस्ट यू बी हैविंग मेनी अंडर अनआंसरिंग, मतलब कई सारे आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहे होंगे और चल रहे होंगे कि काश हम टीचर से ये पूछे, मतलब बहुत सारे माइंड में आपके क्या है क्वेश्चंस आ रहे होंगे। द एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल इन द बुक ऑफ द गेट ऑफ द एनिमल आस्क हिमसेल्फ दीज क्वेश्चन। तो जो भी क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं ना, तो पहले के एक ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने अपनी बुक में गेट ऑफ एनिमल्स में ये सारा कुछ खुद ही बताया है। वाई डू डिफरेंट एनिमल हैव बॉडी पार्ट्स, कैसे उनकी बॉडी पार्ट्स अलग अलग होती है, वो कैसे अलग अलग मूव करते हैं। तो ये सारी डिफ्रेंशिएशन, उनकी बॉडी पार्ट्स की डिफ्रेंशिएशन, सारा कुछ उन्होंने क्या किया है उसमें बताया हुआ है। एनिमल के मूवमेंट के बारे में, कैसे वो प्लेस टू प्लेस आगे जाते हैं, कैसे वाई 2 लेग होते हैं ह्यूमन बीइंग के, 4 लेग होते हैं काऊ बफेलो के। मैनी एनिमल्स सीन हैविंग एन नंबर ऑफ द लेग, कई एनिमल्स के बहुत सारे लेग होते हैं, ठीक है। कई जो है अपने आर्म से चलते हैं। तो सो मेनी क्वेश्चन, परहैप्स शायद बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसमें। तो अगर आप देखोगे तो इस चैप्टर में अगर आपको जरूरत है, आप इस अपने क्वेश्चन के आंसर्स के लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है योगा फॉर बेटर हेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, योगा। योगा इज ए इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ द एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशनल, मतलब पहले के टाइम का एक बहुत ही अच्छा चीज़ है जो हमें मिली है योगा। योगा से क्या हमारी बॉडी हेल्थी होती है, ठीक है, अच्छी सेहत होती है। योगा जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो ना, तो आज से ही आप सोचो कि हमने डेली योगा करना ही करना है, ठीक है। जो यूनाइटेड नेशन ने उसने डिक्लेयर किया था 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है डिसाइड कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था कि यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है। और योगा कीप द पर्सन हेल्दी, योगा जो करता है ये पर्सन को हेल्दी बनाता है। इट हेल्प इन द कीपिंग द बैकबोन इरेक्ट, इनेबलिंग यू टू द सिट स्ट्रेट एंड द नॉट स्लॉट, मतलब आपको बैकबोन को सीधे रखने में मदद करता है। और सीधे बैठोगे, अगर सही से बैठोगे और सही से योगा करोगे तो आपकी बैकबोन कभी भी
मुड़ेगी नहीं। मैनी पोर्शन इन योगा रिक्वायर यू टू लिफ्ट योर ओन वेट विच हेल्प इट मेक द बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प द वार्ड ऑफ द, मतलब क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे बहुत सारे हैं कि आप योगा अगर करोगे ना तो आपकी बॉडी को लिफ्ट करने में, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करता है, और आपके जो जॉइंट्स में पेन होते हैं, ठीक है, तो उनमें सब में मोस्ट बहुत मदद करता है। तो इस तरीके से अगर आप योगा करो ना, आप बहुत सारी एक्टिविटियां करोगे तो इससे क्या होगा, आपकी मसल्स, आपकी बॉडी, आपकी बोन्स, आपका हार्ट हेल्दी होगा, ठीक है, और स्पेशली क्या होगा, आप योगा करने से है आपकी जो सेहत है वो तंदुरुस्त रहेगी, अच्छी रहेगी, ठीक है, और आपका बॉडी पोस्चर अच्छा रहेगा, ठीक है, इसलिए योगा जरूर करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।